गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 3 वर्कशीट 4। उससे पहले आपको मैं कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बताऊंगी। आज हम करेंगे फाइंड, हमें एलसीएम को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कॉमन मल्टीपल्स देखो, हम टू नंबर्स, सपोज करो मैंने टू नंबर्स ले लिए। टेक टू नंबर्स, अपनी तरफ से दो नंबर्स लो। टेक टू नंबर्स से मैंने लिया, क्या लिया, 2 and 3। मैंने 2 और 3 ले लिया, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2, हमने दो नंबर लिए हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2, देन मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 पहले हम राइट करेंगे। 2, 4, 6, मतलब मल्टीपल, मतलब जो कि 2 के टेबल पे आती हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर उसके बाद 16, 18, 20 आगे चलते रहते हैं, ठीक है। ये हो गए मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल, 3 के टेबल पे कौन कौन से आते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 आगे चलते रहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में देखो कॉमन मल्टीपल्स हम में क्या है, अभी मैंने देखा कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन का मतलब है कि इन दोनों के अंदर कौन से कॉमन है। देखो 2 है, इसके अंदर नहीं है। 4 है, नो। 6 है, यस। तो ये क्या है, कॉमन मल्टीपल। एक तो 6 हो गया और एक यहाँ पर भी 6 हो गया, ये कॉमन मल्टीपल है। फिर उसके बाद है या 9 है, नो। 10 भी नहीं है। यह देखो 2 के टेबल में 12 भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो ये क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। उसके बाद है देखो यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, तो 18 क्या है, ये कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है। आज हमने क्या करना है, कॉमन मल्टीपल्स हैं हमारे पास 2 और 3 के। देखो कॉमन मल्टीपल यहाँ पर हम लिख रहे हैं, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3। 2 and 3 के कॉमन मल्टीपल्स कितने हैं, आर। हमारे पास 6 हो गया, देखो 6 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ गया। 12 भी हो सकता है, 12 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, आगे भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये ले लिया। अब हमने इस एक्सरसाइज में हमने क्या निकालना है, आपको कहेगा एलसीएम निकालो, ठीक है। फाइंड द एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है, एल स्टैंड फॉर लोएस्ट, एल का मतलब होगा लोएस्ट, सी का मतलब होगा कॉमन, और एम का मतलब होगा मल्टीपल्स, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होगा कि इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इनमें देखो जब हमने कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, 6, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2, देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट मल्टीपल कौन है, 6 है हमारे पास, ठीक है। समझ आ गई है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 4। यहाँ से अब स्टार्ट होगी वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 स्टार्ट हो गई। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम निकालना है 4, 6 का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे, पहले क्या लिखेंगे, पहले हम मल्टीपल किसके लिखेंगे, 4 के, फिर 6 के, ठीक है। फिर इन दोनों में से हम क्या छांटेंगे, कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, फिर एलसीएम लिखेंगे। तो देखो मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखोगे, फिर सेकेंड लाइन में क्या लिखोगे, मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखोगे, ठीक है। लास्ट वाली लाइन, थर्ड लाइन में क्या लिखोगे, कॉमन, इसमें लिखोगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 के कॉमन मल्टीपल लिखोगे। और फोर्थ लाइन में क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ 4, 6, ठीक है। तो पहले सबसे पहले अब क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स लिखो पहले। तो 4 की टेबल पे जो जो आते हैं, देखो 4 का टेबल लिखो, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल ऑफ 4,
4 के मल्टीपल से स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो 4, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20, 4 6 द 24, 4। अब एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट ऑफ 4, 6, मतलब इसमें सबसे छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, तो 12। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बी पार्ट है। देखो अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6, 8 और 12, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो उससे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम आपको इस क्वेश्चन का भी एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करोगे, मल्टीपल ऑफ 6 लिखोगे, फिर मल्टीपल ऑफ 8 लिखोगे, फिर 12 लिखोगे। मल्टीपल्स लिखने के बाद आपने क्या करना है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 8, 12 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर आपने एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें, मल्टीपल ऑफ 6, तो लिखो 6 का टेबल, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24, 6 5 द 30, 6 6 द 36, 6 7 द 42, 6 8 द 48, 6 9 द 54, 6 10 द 60, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 8 का टेबल लिखोगे। तो 8 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स लिखो। तो लिखो 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24, 8 4 द 32, ठीक है, 8 4 द 32, 8 5 द कितना होता है 40, 8 6 द 48, 8 7 द 56, 8 8 द 64, 8 7 द 72, 8 8 द 64, 8 9 द 72, 8 10 द 80, ठीक है। उसके बाद है आपको मल्टीपल किसके लिखने हैं, 12 के। तो 12 के लिखो, 12 1 द 12, 12 2 द 24, 12 3 द 36, 12 4 द 48, 12 5 द 60, ठीक है। 12 6 द कितना हो गया 72, 12 7 द 84, 12 8 द 96, 12 9 द 108, 12 10 द 120। तो हम एटलीस्ट मल्टीपल जो हैं 6 के, 8 के, 12 के 10 10 तक तो लिखें। आगे ये नंबर, आगे मल्टीपल्स बेटा चलते ही रहेंगे, इनके आगे चलते रहेंगे, ठीक है। अब ये देखो कॉमन मल्टीपल्स, अब कॉमन देखो, पहले देखो यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, 12 है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ 12 से स्टार्ट होगा। देखो 12 यहाँ पे भी है, यहाँ है, बट यहाँ नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। 18 है यहाँ पे, नो, यहाँ पे है, नो। 24 यहाँ है, येस, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इनको सर्कल कर दो, 24 24 24, ठीक है, आपने इसको सर्कल कर दिया। उसके बाद आपके पास, सॉरी, ये 24 है बेटा, 24 आपने सर्कल कर दिया। उसके बाद 30 देखो, 30 है यहाँ, नो, 30 नहीं है, 36 भी नहीं है यहाँ, बस यहाँ और यहाँ है, बट कॉमन तो नहीं आ रहा ना, काउंट नहीं होगा। 42 नो, 42 तो है ही नहीं। 48 देखो, 48 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको आप क्या कर लोगे, सर्कल कर लोगे। 48 48 48 आपने इसको कर लिया सर्कल, ठीक है। उसके बाद देखो 54 60 नहीं है, तो आप इतना ही लिख सकते हो। हमने क्या कॉमन मल्टीपल कौन से लिखे इसके, 24 और 48, ठीक है, 24 और 28 लिखती है, सॉरी 24 और 48। तो देखो एलसीएम कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 8 एंड 12 आर 24 एंड 48। अब एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12, इसमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 24 लोएस्ट है या 48 लोएस्ट, का मतलब है सबसे छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, जो हम फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं, दैट इज 24। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी क्वेश्चन, सी पार्ट है 5 6 और 10। इसका सेम वही कि आपको कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना है। तो पहले आप फर्स्ट में क्या लिखोगे, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल किसके लिखोगे, 5 के। देन आप लिखोगे मल्टीपल ऑफ 6, देन आप लिखोगे मल्टीपल ऑफ, क्या लिखोगे, मल्टीपल ऑफ 10। देन लास्ट थर्ड लाइन में क्या लिखो, फोर्थ लाइन में क्या लिखोगे, कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का जो कॉमन मल्टीपल यहाँ पर राइट करोगे। कॉमन मल्टीपल ऑफ कौन कौन सा है, 5 6 10 आर, यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। थर्ड लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, एलसीएम
LCM ऑफ 5, 6, 10। ठीक है, अब देखो मल्टीपल ऑफ 5, अब मल्टीपल ऑफ 5 ये आप कर सकते हो। आपको अभी हमने 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस कर ही लिए हैं। तो देखो स्टार्ट करो, 5 का टेबल लिखो 5 का टेबल। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, फिर 20, 5 5 द 25, 5 6 द 30, ठीक है, 5 7 द 35, 5 8 द 40, ठीक है, 5 9 द 45, 5 10 द 50। देन आप 6 के लिखो, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24, 6 5 द 30, 6 6 द 36, 6 7 द 42, 6 8 द 48, 6 9 द 54, 6 10 द 60। 10 का वही 10 1 द 10, 10 2 द 20, 10 3 द 30, 10 4 द 40, 10 5 द 50, 10 6 द 60, 10 7 द 70, 10 8 द 80, 10 9 द 90, 10 10 द 100। अब आपने इसमें से क्या है, कॉमन छांटना है। कॉमन है तो आपको देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 10 है, तो आप थोड़ा गेसिंग करो। देखो 5 6 10, तो 10 के बाद वाले नंबर्स होंगे। 10 के बाद देखो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, बट यहाँ 10 नहीं है, तो कॉमन मल्टीपल में काउंट नहीं होगा। 15 है इसमें है, नो इसमें नहीं है तो छोड़ो। 20 इसमें है और इसमें है तो ये नहीं होगा। 25 नहीं, 25 भी नहीं है। 30 देखो, 30 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कर दो सर्कल इसको। 30 30 30 कर दिया, 30 कर दिया। देन आपके पास नेक्स्ट कौन सा हो सकता है, 35 है यहाँ पर, नहीं, तो देखो 35 है, नहीं है। 40 देखो 40 इसमें है, 40 इसमें, बट इसमें नहीं है, काउंट नहीं होगा। 45 यहाँ नहीं है, ठीक है। 50 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसका कॉमन मल्टीपल आपको एटलीस्ट कितना दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है, तो आप यहाँ पर 30 लिख सकते हो। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या है, 5 6 10 का कितना हो गया, 30। बेटा अगर आप देखो 5 के मल्टीपल्स हैं, आगे बेटा चलते रहेंगे। देखो 5 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा। देखो फिर 60, अगर मान लो 60 कर रहे हैं, देखो अभी मैं आपको बोल रही हूँ 5 को अगर हम 12 से करेंगे, देखो 5 को हमने 11 से किया, कितना किया, 5 को हमने 11 से किया 55 आ गया। 5 को हमने 12 से किया तो 60 आ गया। ठीक है, 60 यहाँ पे भी है, 60 यहाँ पे भी है, 60 यहाँ पे भी है, तो 60 भी एक कॉमन मल्टीपल्स में इसका काउंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, अब इस दोनों में से छोटा कौन सा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो आपका लिस्ट है 30। ठीक है, आपकी देखो अगर आपको मल्टीपल 5 के टेबल 10 तक की भी लिख सकते हो, आगे फर्दर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, मल्टीपल्स इसके एंडिंग नहीं, देखो 5 मल्टीप्लाई 100 होता है, 6 मल्टीप्लाई 100, तो चलते रहेंगे, इसीलिए हम ये जो है डॉटेड रिप्रेजेंट करते हैं आगे। ये देखो आगे हम डॉटेड को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये नंबर आगे चलते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, फाइंड द एलसीएम। आपको सेकंड क्वेश्चन अपने मैथ्स की बुक में देखना, तो देखो एक स्टेटमेंट आपको दी हुई है, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर बाय लीस्ट मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। वही आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखो आपका सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स बाय लिस्टिंग मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। हमें आपको एलसीएम्स निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो है 9 और 18 का आपको क्या निकालना है, मल्टीपल्स निकालने हैं, एलसीएम निकालना है। तो फिर फर्स्ट क्या करोगे, मल्टीपल ऑफ 9 के मल्टीपल्स लिखोगे, 9 का टेबल लिखोगे। ठीक है, 9 का टेबल लिख दिया। देन मल्टीपल ऑफ 18 के मल्टीपल्स, फिर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 18 आर एलसीएम ऑफ 9, 18। तो सबसे पहले 9 का टेबल लिखो, 9 1 द 9, 9 2 द 18, 9 3 द 27, 9 4 द 36, 9 5 द 45। ठीक है, 9 6 द 54, 9 7 द 63, 9 8 द 72, 9 9 द 81, 9 10 द 90। अब देखो मल्टीपल ऑफ 18, देखो कहीं बच्चे क्या कहेंगे, मैम हमें 18 का टेबल नहीं आता। तो बेटा अगर टेबल नहीं आता लर्न करो, अगर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 1, तो 18 होगा। 18 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 18 3 द 54, 18 4 द
72, 18, 5 द 90। मैंने 90 तक लिखा है, देखो यहाँ पे 90 है तो मैंने इतना ही छोड़ दिया है, आगे चलता रहेगा, ठीक है। कॉमन मल्टीपल ऑफ 9, 18 आर, क्यों हमें क्या करना होता है, हमें लीस्ट लिखना होता है। तो देखो मेरे को खुद ही लग रहा है, थोड़ा बहुत गैसिंग आ रहा है, हमने सबसे छोटा लिखना है, तो हमारी मर्जी है, तो एटलीस्ट 2 तक या 3 तक ही हम कॉमन मल्टीपल्स निकाल लें। तो देखो 18 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे, एक हो गया कॉमन मल्टीपल। 36 यहाँ है, 36 यहाँ है कॉमन। 54 यहाँ है, 54 यहाँ है कॉमन। 90 यहाँ है, तो हमने ये कॉमन मल्टीपल्स लिख लिए। बट हमें क्या किसकी जरूरत होती है, सबसे लीस्ट की। तो लीस्ट क्या है आपके पास, 18, ठीक है, आपने 18 कर लिया। देन आपका बी क्वेश्चन, बी पार्ट है। आपको बी पार्ट में क्या देगा, आपको बी पार्ट में 2, 12। तो ये आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई करना है। तो सेम पहले तो आप क्या लिखोगे, मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल किसके लिखोगे, मल्टीपल्स लिखोगे, सॉरी, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 12, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 12 आर, एंड नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे आप, एलसीएम ऑफ किसके, 12 and 12, एलसीएम का मतलब एलसीएम ऑफ 2 and 12, आप इसके ये करोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है।